अस्सलाम वालेकुम। बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है कि वो फॉरेन कंट्रीज में जाके अपनी स्टडी को कैरी ऑन करें और खास तौर पे आज के वक्त में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं और सबसे जो उन्हें अच्छा स्कॉलरशिप मिले, बल्कि वर्ल्ड बेस्ट जो स्कॉलरशिप है वो उन्हें मिले। तो आज मेरे साथ इंजीनियर रजा अली मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड बेस्ट स्कॉलरशिप विन किया इन्होंने और अब तो 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज पाकिस्तान आए हुए थे तो इन्हें मैंने पकड़ लिया है और बेसिकली इनसे पहले मैं इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, क्योंकि इन्होंने इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप जो कि वर्ल्ड बेस्ट स्कॉलरशिप है, हाईली पेइंग स्कॉलरशिप है, तो इसके बारे में बेसिक्स तो हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप की जो प्लेलिस्ट इसी चैनल पे बनी हुई है उसमें आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, मुकम्मल टेस्ट जानेंगे और इसके साथ ही अगली मुख्तलिफ वीडियोज में हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, एसओपी, सीवी और बाकी जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप उन तमाम चीजों के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप को विजिट कर सकते हैं, उसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा रजा भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें हमें बताइएगा कि इसके लिए इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए पिछली वीडियो में जैसे कि आपने बताया था कि ये तकरीबन अक्टूबर के एंड पे जो है वो एडमिशन ओपन होते हैं, तो अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है हमने? इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे हर स्कॉलरशिप का होता है, या इवन के जैसे आप पाकिस्तान में अप्लाई करते रहे हैं बीएस बैचलर्स में, तो उसी तरह ही है कि आपने वेबसाइट पे जाना है। अब चूंकि ये आप लिखें, जस्ट गूगल करेंगे इरास्मस मंडस कैटलॉग 2025, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और उस पे आपको अराउंड 190 से 200 प्रोग्राम शो होंगे। अब इसको आपने अपने फील्ड के लिहाज से कैसे सर्च करना है, तो उसकी मैट्रिक्स आपको ये बता देता हूँ कि आप अपनी डिग्री के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। पूरा नाम अगर बहुत बड़ा नाम है आपकी डिग्री का, तो आप सिर्फ कीवर्ड्स ले सकते हैं अपनी डिग्री के। इसी तरह आपका जो थीसिस होता है, जैसे इंजीनियरिंग जो डिग्रीज होती हैं उन्होंने थीसिस करना होता है अपने फाइनल सेमेस्टर में, तो थीसिस के टाइटल के कीवर्ड्स भी आप ले सकते हैं। और इसी तरह कुछ अगर आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हैं, क्योंकि एमएससी है तो वो स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाती है, तो कुछ अगर आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं तो जो आपको लगता है कि शायद इन पे स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही हो, तो वाई नॉट, कि आप क्यों नहीं सर्च कर पाएंगे, आप उनको सर्च करें। तो आई एम प्रिटी श्योर हर फील्ड के लिहाज से, सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं, सोशल साइंसेज के या नॉन इंजीनियरिंग डोमेन में भी काफ़ी फील्ड्स हैं जिन जो इरास्मस फंडस कैटलॉग में आते हैं, अच्छा, तो इसमें आप आपको मिल प्रोग्राम्स जाएंगे। की बात कर रहे हैं, इसमें एक स्टूडेंट कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है? इसमें एक स्टूडेंट, पहले लिमिट होती थी लेकिन अब आई थिंक कोई लिमिट नहीं है, तो यू कैन अप्लाई इन मोर देन इवन 3 प्रोग्राम्स। लेकिन ये है कि ऐसे ही एप्लीकेशन फेंकने से बेटर है कि आप कम में अप्लाई करें लेकिन अच्छा अप्लाई करें। लाइक ताकि आप मेहनत करें और अच्छी वाली मेहनत करें, कम प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, या अगर ज़्यादा में करना है तो फिर सारा, यानी कि आपको ये सारे अभी से स्टार्ट हो जाएं और अनटिल फरवरी तक करते रहें अप्लाई। अच्छा, इसमें आप बता रहे थे कि आप जो है ऑनलाइन, आप शार्टली अगर बताएं, हम जाएंगे तो सही, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, वाज़ेह सी बात अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करने पड़ेंगे, तो उसकी तरफ जाने से पहले अगर शॉर्टली हमें बता दें कि अप्लाई उसके लिए कैसे करना है, कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है? वही है, इनके कैटलॉग पे जाएं और प्रोग्राम देखें। प्रोग्राम की वेबसाइट होगी, प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, तो आपको डेडलाइंस देख लें सबसे पहले, तो क्या क्या डेडलाइंस हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो मोस्टली जनरली जो चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा कि आप किस कंट्री के नेशनल हैं, तो लिहाजा आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके लिए पासपोर्ट की पिक्चर अच्छा, लेनी इसमें पड़ेगी। ना एक चीज़ मिस हो जाएगी, वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं डेडलाइन का, और पाकिस्तानी तो खास तौर पे डेडलाइन का वेट कर रहे होते हैं, तो आपने ये भी बताना है कि डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने करते करते कितना टाइम गुजर जाता है। लाइक आप ये ना हो कि आप आखिरी 4-5 दिनों में अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम्म। कितना वक्त लग जाता है डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, ये भी बताइए। बिल्कुल, ऐसा ही है। तो इसका, अब जैसे पहले बताया कि ये हाईली पेड है, तो इट मीन्स कि ये हाईली कॉम्पिटिटिव भी है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग, यानी कि जिनकी बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल होती है, वो भी रह जाते हैं। तो हाँ, जैसे कि आप पहले बता चुके हैं कि एक प्रोग्राम में एक कंट्री में तकरीबन 2 से 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बिल्कुल तो फिर ऐसा ही तो है। हाईली कम्पिटिटिव है ना। और इन्होंने पूरी दुनिया से लोग सिलेक्ट करने हैं, तो इट मीन्स के कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी लिहाज से आप
ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते कि मैं 2 दिन में एप्लीकेशन पूरी तैयार करके जो है ना वो अगर आप अरस्तू हैं तो फिर शायद आप कर पाए। लेकिन फिर इसका यही सिंपल सोल्यूशन है कि अभी से अगर आप यानी कि अभी आज 10 सितंबर है तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें, डॉक्यूमेंट्स ऐसा ऐसा तैयार करना स्टार्ट करें। डॉक्यूमेंट इंप्रूव करने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको आप अपने जो फील्ड के सीनियर्स हैं उनसे रिव्यू करवाएं बार बार, जो पहले स्कॉलरशिप पे बाहर गए हुए हैं जिनको आइडिया किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, वो भी हम आपको अभी बता देंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्ड होते हैं, अच्छा, एक इसमें रात में आप डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। आप हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएं। आपके आंसर से एक क्वेश्चन निकल आया कि देखें, आप कह रहे हैं कि आप सीनियर्स से कांटेक्ट करें। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल मतलब इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता, रासमस मंडस के बारे में जानते ही नहीं होते, तो अपने वो मुख्तलिफ पाकिस्तानी सीनियर्स को या बाकी कंट्रीज के को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत कम से कम गाइड कर दें, फिर स्टेप बाय स्टेप किसी और से बंदा पूछ लेता है, किसी और से पूछ लेता है, तो इस तरह से। सोशल मीडिया का दौर है, तो फेसबुक पे सबसे पहले तो आपको बहुत पाकिस्तानी स्कॉलरशिप्स के ग्रुप्स मिल जाएंगे जो बहुत एक्टिव भी हैं, मैं भी उनका पार्ट हूँ। और इसी तरह आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे बहुत लोग, तो आपको लाइक इनफैक्ट पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी हेल्पिंग भी होते हैं। तो आपको फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं, मैं कुछ ग्रुप्स के नाम ले लेता हूँ, जैसे पाकिस्तानी स्कॉलरशिप लीग है, स्कॉलरशिप कॉर्नर है, इरास्मस मंडस एसोसिएशन पाकिस्तान है, स्कॉलरशिप काउंसलिंग कैफे के नाम से एक ग्रुप है। इनमें बहुत बहुत पुराने पाकिस्तानी भी बैठे हुए हैं जो आज से 10-10 साल पहले स्कॉलरशिप भी किए हुए हैं जिन्होंने, तो वो बहुत एक्सपर्टाइज्ड हैं इस फील्ड में, तो वो ऑब्वियसली आपको अच्छा गाइड अच्छा, करेंगे। हम भी एक चीज़ तो फेस कर रहे होते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं जितने भी स्टूडेंट्स एरास्मस के लिए अप्लाई करेंगे या बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए और सीनियर्स को अप्रोच करते हैं, तो फिर ये करते हैं कि उनको इतना तंग करते हैं, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ पे ना बैठ जाते हैं और उनको फिर इतना तंग करते हैं कि वो आपको जवाब देना ही छोड़ जाते हैं। आपका सीनियर है, चाहे आपका सीनियर नहीं भी है, वाज़िह सी बात है, सीनियर ही होना है आपका, जिसको आप अप्रोच करेंगे, जो आपको गाइड करेगा। तो आपने उससे एक तो अच्छे वे में बात करनी है, क्योंकि अच्छा वे ही, आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको तब भी रिस्पेक्ट देगा। तो इसमें तो वैसे आपका जो है वो काम है और आपने ही सीनियर से जो है हेल्प लेनी है। तो सबसे ये फिर ये कहते हैं, अक्सर पाकिस्तानियों को सुना है कि जी वो तो मुझे एटीट्यूड दिखा गया। वाज़िह सी बात है, जब आप इस तरह से आगे बिहेव करेंगे तो आपके सीनियर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं अपना, वाज़िह सी बात है, जैसे भाई ने पिछली वीडियो में बताया कि बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, जो है उनको स्कॉलरशिप ही ऐसा है जिसमें आपको इतना हाईली पे कर रहे होते हैं, तो वो मसरूफ बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वो इतना कीमती वक्त निकाल के अगर आपको वो सारी चीजें बता रहे हैं, तो आपने उन्हें उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, अच्छे तरीके से बात करनी है। इस तरह से नहीं करना कि उनको मैसेज पे मैसेज, उनको इतना तंग करना है कि फिर वो आपको कुछ आपको बुला के कर दे व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपसे जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं। तो आपने जो है वो अच्छे तरीके से उनसे बात करनी है। फिर वही बात होगी, फिर आप कहेंगे कि जी पाकिस्तानियों का जो है वो एटीट्यूड ऐसा है। ठीक, खैर हम आते हैं अपने एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप किसी से हेल्प लेते हैं तो उसको आप इस तरह ना करें कि पहले आप हाई का मैसेज उसको भेज दें, फिर आप उसके रिप्लाई का वेट करें कि आप मुझे ये रिप्लाई करेगा तो मैं फिर इससे पूछूंगा कुछ, फिर आप कहें हाउ आर यू तो फिर वो रिप्लाई करे, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन लाइक आपको मतलब काम ये है, प्रोफेशनलिज्म में नहीं आते कि आपको आप। काम है आप एक ही मैसेज में ये हाय हुए भी जो आपने करना है वो भी कर दें, और उसी मैसेज में आप बताएं कि मुझे आपसे काम क्या है डायरेक्टली, ताकि वो बंदा आपको उसी टाइम आंसर करे। अगर लाइक किसी को ये मैसेज आ रहा है हाय का और वो अब उसको क्या पता कि इसको क्या काम है, हाँ, फिर तो ये आपको जानता भी नहीं हाँ है। अब तो वो नहीं रिप्लाई करेगा, सही सी बात है। तो आप वो एक ही मैसेज लिखें और उसमें आप सब कुछ बता दें कि मैं इसलिए मैसेज कर रहा हूँ, ताकि वो जब मैसेज देखे कि वो आपको फिर रिप्लाई भी करे। हाँ ठीक है, वाज़िह सी बात है फिर, ताकि वो आपको अच्छी तरह से उसी के मुताबिक आपके क्वेश्चन के मुताबिक रिप्लाई करे। क्योंकि इस तरह तो काफ़ी लोग मैसेज कर रहे होते हैं, हाय का और हेलो का, ये वो ऐसे फजूल मैसेजेस बहुत लोग भेजते रहते हैं। लेकिन आपने जो है वो अपनी एजुकेशन के लिहाज से जो है वो आपने मैसेज करना है कि आपको पता चले कि आप कोई अपने काम के लिए और सीरियस अपना इशू जो है वो सोल्व करवाना चाहते हैं और इसलिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। खैर हम अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। अच्छा, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, पासपोर्ट आपका, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर सॉफ्ट फॉर्म में ही चाहिए होती है, हार्ड फॉर्म में नहीं चाहिए होती। इसके बाद आपका कुछ प्रोग्राम्स में आपका अच्छा, प्रूफ अप्लाई ऑफ, करते हुए ही पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट बाद में नहीं बनवा सकते? नहीं बिल्कुल पासपोर्ट इन अप्लाई करते अप्लाई हुए ही चाहिए, करने से पहले आप बनवा लें इस मीन के। बिल्कुल आप बनवा लें। और इसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कुछ प्रोग्राम्स में चाहिए होता है जो आप यूनियन काउंसिल से ले सकते हैं,
या आप अपना सुई गैस या बिजली का बिल दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक्सेप्ट हो जाता है कुछ प्रोग्राम्स में। और इसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके सीवी, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, ये आपने ही प्रिपेयर करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। और जो आपने अब क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं और आप तो फिर लिहाजा आपको अपने जो बैचलर्स की डिग्री है और बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट है, ये भी चाहिए होते हैं। खैर हम जो है वो सीवी आपने आइट्स भी रिक्वायर होता है ना इसके लिए? हाँ जी, आइल्स भी चाहिए होता है। कुछ प्रोग्राम्स में वैसे आपका होप सर्टिफिकेट, अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए तो आपका जिस सेमेस्टर तक आपका ट्रांसक्रिप्ट है वो दे दें, तो वो, और डिग्री की जगह आप होप सर्टिफिकेट दे दें कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर तक ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। इट्स और मीन कि आप अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तो उससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप अप्लाई बट कर उसके सकते लिए हैं। भी आइट्स रिक्वायर होगा? बिल्कुल, आइल्स तो मैक्सिमम प्रोग्राम्स में आइल्स चाहिए होता है। और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आइल्स होना आपको, बहुत मिनिमम प्रोग्राम्स हैं। हाँ, बहुत मिनिमम प्रोग्राम्स है। लेकिन उन प्रोग्राम में भी अगर आपके पास आइल्स है तो आपके वो जो क्राइटेरिया में जो आइल्स की परसेंटेज है वो ज्यादा होगी, तो फिर आपको थोड़ा सा एज मिलेगा। खैर हम जो है वो अगली वीडियो में आपके साथ सीवी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और बाकी चंद चीजें जो है वो रिकमेंडेशन लेटर है इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम ये कोशिश करते हैं क्योंकि आगे जो है वो बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी, तो आइट्स के बारे में बता दीजिए कि आइट्स का कितना बैंड चाहिए होता है इसके लिए? आइल्स की रिक्वायरमेंट्स ये भी वैसे प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती हैं, लेकिन जनरली जो मैंने नोट किया है या ऑब्जर्व किया है वो ये है कि 6.5 ओवरऑल अगर आपका है तो वो चल जाता है। और इसी तरह हर जो मॉड्यूल है आपका, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, इनमें आपका 6 से कम नहीं होना चाहिए। इट्स मीन के अच्छा इसमें फिर वो ये भी आ जाती है ना चीज के हर चीज का एक अलग अलग से क्राइटेरिया रखा हो गया होगा ना कि इसमें से इतनी परसेंटेज वो परसेंटेज भी बताई होती है आपको कि इतनी परसेंटेज इसकी ली जाएगी, इसकी इतनी परसेंटेज? नहीं, वो परसेंटेज यूजली नहीं बताई होती। वो परसेंटेज सिर्फ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को ही पता होती है या जिन्होंने आपको एवेलुएट करना होता है उनको। लेकिन जितना अच्छा आपका आइट्स का स्कोर होगा उतनी ही फिर ज्यादा आपको उस आइट्स के जो, लाइक लेट्स से कि आपके 10 नंबर हैं आइट्स के, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अगर आपके बैंड 6 है या 6.5 है तो आपके नंबर कम होंगे। अगर आपके बैंड 7 हैं, 7.5 हैं, 8 हैं, तो उस 10 में से आपके नंबर ज्यादा होंगे, और फिर ये नंबर ओवरऑल काउंट होते हैं आपके सिलेक्शन में। तो लिहाजा जितना अच्छा आपका बैंड होगा उतना आपको एज मिलेगा इस लिहाज अच्छा से। इसमें मैं फिर दोबारा से रिपीट करता जाऊँ, ये इसमें आपने बताया कि जो अलग से ये मीन के मॉड्यूल होते हैं उनका बैंड 6 से, हर मॉड्यूल का 6 से ज्यादा होना चाहिए और ओवरऑल जो है वो 6.5 से ज्यादा होना चाहिए। 6.5 हो, 6.5 से ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा होगा कि कौन सी चीज ज्यादा मैटर करती है, लाइक सीवी, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिकमेंडेशन लेटर, ये कौन सी चीजें इसमें ज्यादा? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज आप हैं जो मास्टर करने जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी आपने ही बताना है कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ या किस तरह है। तो इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की ओवरऑल क्राइटेरिया में। इसी तरह रिकमेंडेशन लेटर्स की भी काफ़ी वैल्यू है, और ऑब्वियसली सीवी, क्योंकि वो आपकी सीवी है तो उसने आपके बारे में बताना है, तो उसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इन तीनों चीजों के बारे में जैसा कि रजा भाई ने बताया कि ये तीन चीजें आपकी सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिकमेंडेशन लेटर ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके इरास्मस मेंटस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हुए। तो इन पे हम अलग वीडियो जो है वो बनाने लगे हैं जो कि आपको इरास्मस मेंटस स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट में इसी चैनल में मिल जाएगी, वो वहां पे आप देख सकते हैं। और मजीद भी जो इरास्मस मेंटस स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको इरास्मस मेंटस स्कॉलरशिप जो हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगी। मजीद भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे रजा भाई को बल्कि इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में आके आपको जरूर गाइड करेंगे, आप क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं। और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, एसओपी के रिलेटेड, आपके रिकमेंडेशन लेटर के रिलेटेड और सीवी के रिलेटेड।